थाना प्रभारी क्या करते हैं, सब लोगों अपराधी से लेकर और शराब माफिया से मिला हुआ है। उन लोग मिला हुआ है, उन लोगों के पास कमीशन जाता है, जिसके चलते कमीशन जाता है, जिसके चलते हम लोग को डाक डिप्टी, बैंक डिप्टी, कैदी डिप्टी, अनेक डिप्टी लिया जा रहा है। इसलिए जो उन लोगों को संपत्ति को जांच कराया जाए कि कहां से उनकी संपत्ति जो बढ़ रही है। नीतीश कुमार जो है वो तो शराबबंदी कर दी है ना, नहीं किया है, नाम का नशाबंदी हुआ है, काम के नहीं। नशाबंदी जब करा दिया है तो उसका जड़ कहाँ मिलता है, उसका गोली कहाँ मिलता है, स्मैक कहाँ से चलता है, गाना कितना चलता है, कौन अति करता है। आजकल ऐसा प्रशासन आ गया है जो मिली भगत है। जो अभी एसपी साहब हम लोग को अभी गोपालगंज में एसपी साहब आए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में और यहाँ पर दफादार और चौकीदार लोगों ने एक महापंचायत किया है, पंचायत किया है सरकार से कुछ मांगों को लेकर। आइए इनसे ही जानते हैं इनकी सरकार से क्या मांग है, इन्हें क्या परेशानी है, क्या मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तारों को आश्रित को बहाली करने के लिए सरकार 2014 में चौकीदार दफ्तारों को हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी नीतीश कुमार जो दिए है आदेश, सुरक्षित से चौकीदार दफ्तारों को बहाली हो रहा था। उसमें कुछ लोग चौकीदार लोगों गए हुए हाई कोर्ट में थोड़ा निरस्त कर दिए गए हैं। इसी के लेकर हम लोग मुख्यमंत्री से अनुरोध और अपील करते हैं कि हम लोगों को पहले दादा चौकीदार था, बाबा चौकीदार था, हमारे पिताजी भी चौकीदार थे, 3-4 पीढ़ी से हम लोग चौकीदारी करते आ रहे हैं। भाई हम लोग को एक बार चानस दिया जाए, हम लोग को बाल बच्चा को हो। दूसरा चीज़ है ये शराब को लिए सरकार बैंक डिप्टी चिट्ठी निकाली है। आप लोग को क्षेत्र में रहना है, डाक डिप्टी, कैदी डिप्टी, बैंक डिप्टी नहीं करना है। सरकार ने नोटिस निकाला। हाँ, सरकार बहुत बढ़िया हम लोग को सराहनीय चिट्ठी निकाली है। क्षेत्र में कोई आपराधिक किस्म का आ रहा है, शराब वाला आ रहा है, हम लोग को तुरंत जानकारी हो जाएगा। भाई थाना प्रभारी क्या करते हैं, सब लोगों अपराधी से लेकर और शराब माफिया से मिला हुआ है। उन लोग मिला हुआ है, उन लोगों के पास कमीशन जाता है, जिसके चलते कमीशन जाता है, जिसके चलते हम लोग को डाक डिप्टी, बैंक डिप्टी, कैदी डिप्टी, अनेक डिप्टी लिया जा रहा है। इसलिए जो उन लोगों को संपत्ति को जांच कराया जाए कि कहां से उनकी संपत्ति जो बढ़ रही है, इस सरकार को जिम्मेवारी है। थाना अधिकारी थाना अधिकारी को जांच कराया जाए उनकी संपत्ति कहां से बढ़ रही है, संपत्ति, इस संपत्ति को जांच कराया जाए। आज जो कानून सरकार बनाई है उसको धरातल पर लाया जाए। आज बताइए सरकार को भी शिकायत हो रहा है। हम लोग छोटा मोटा प्रशासन में गांव में रहते हैं, लोग कहते हैं चौकीदार जी रौरा रहते हुए दारू बिकाता, फलानुआ भी बेचता रहो। हमके बड़ा बाबू से कहते हैं, बड़ा बाबू कहते रहे मैं क्या करे बता लोग, चुपचाप रह लो ना, जहाँ डिप्टी बाढ़ लो तहाँ डिप्टी कर लो। जिसके चलते दारू बढ़ रहा है, ये थाना अधिकारी कहते हैं। ये कहते हैं। इसलिए जो मिले हुए हैं सब मिलजुल कर। अब रह गए गाँव में कोई अपराधी घूम रहा है, हम लोग गाँव में रहेंगे, किसी को बारात जा रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, वहाँ पर अपराधी घूम रहा है, हम लोग देखेंगे तो हम लोग खुद बताएंगे फलाना का लड़का इस तरीके से काम कर रहा है। तो क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो हम लोग बता कहाँ पाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब शराब माफिया क्षेत्र में शराब बेचते हैं गुप्त रूप से, तो इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी जैसे आप लोगों को होती होगी कि किसी भी तरह की अगर आपराधिक घटना किसी समाज में घटती है तो आप लोग सूचना देते होंगे। तो उसके बाद आप लोगों को परेशानी तो होती होगी उन लोगों के द्वारा। हाँ, यही चीज है जो उनको तुरंत जानकारी हो जाता है। जो शराब बेचता है माफिया जो है जानकारी हो जाता है, तुरंत धमकी देता है। तो थाना अध्यक्ष आपको कुछ देते हैं कि सुरक्षा, जैसे आपके ऊपर जब दबाव बनता होगा लोगों के द्वारा जो शराब माफिया है, तो थाना अध्यक्ष आपका सहयोग करते हैं? कोई सहयोग नहीं करते हैं। सहयोग करते तो डरे, वो बोलवे नहीं करता, सहयोग नहीं करते नहीं, वो तो मिले हुए हैं। वो कहते हैं आपको क्या जिम्मेवारी है, चुपचाप रहिए ना, जो हो रहा है होने दीजिए। और हम लोग डरे गांव में रहने वाले हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं किसी से उलझन। मानिए जो हमारे प्रशासन जो कोई पदाधिकारी आता है, थाना में राम सेवक रावत आए थे, बड़ा बाबू, एक भी दलाल नहीं रहता था, एक भी कोई शराब नहीं बेचता था। भाई आजकल ऐसा प्रशासन आ गया है जो मिली भगत है। जो अभी एसपी साहब हम लोग को अभी गोपालगंज में एसपी साहब आए थे, जो हम लोग को गोपालगंज जिला में एसपी साहब आए थे, तो उसमें पशु वाला माल पकड़ाया, जो कसाई होता है न,
तो कसाई वाला माल पकड़ाया तो चौकीदार भी मिला हुआ था। तो बड़ा बाबू के माध्यम से डील होता था। वो बोले जे 2 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे तो ये केस हो जाएगा, छोटा मोटा केस होगा। 4 लाख रुपया देंगे तो छूट जाएगा। तो 2 गो देंगे तो केस हो जाएगा, 4 गो देंगे तो केस छूट जाएगा। तो वो कहे 2 गो 4 गो क्या कहता है, खुलकर बोलिए। तो वो कहे 4 लाख और 2 लाख। उसी पर मीडिया पर वायरल कर दिया। जो चौकीदार सस्पेंड होकर चला गया था लाइन में, तो एसपी साहब बहुत डांटे, फिर रिलीज किए। तो हमारे जो एसपी साहब है अभी बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया से काम कर रहे हैं। भाई कुछ गोपनीय ऐसा चीज है, ये प्रभारी लोग वहाँ तक जानकारी अधिकारी ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, मिलजुल के शराब माफिया को बढ़ावा देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या परेशानी है? परेशानी तो यही है, जब हम लोग शराब को जब पकड़वाते हैं, अगर उसको मतलब थानेदार अगर मतलब उस पर तुरंत एक्शन ले तो अगला अपराधी को बिल्कुल टूट जाएगा, मन टूट जाएगा। तो हम लोग अकेला चलते हैं रास्ता में। हम लोग को तो कोई बंदूक और राइफल है नहीं, लाठी लेकर चलना है। और चलना है तो मरवे खेत में चलना है, रारिये खेत होकर चलना है, लोग परिया रास्ता चलना है। वहाँ 4 को मिलकर अपराधी अगर दारू माफिया सब मिलकर मारेगा या मार देगा तो हम क्या कर सकते हैं? ये हमें परिवार को तो मालूम नहीं चलेगा। आपको सुरक्षा मतलब जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए या जो भी वहाँ के अधिकारी ठीक है, वैसे हमसे काम ले रहे तो उस टाइप का सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि अपराधियों से लोहा लेने का काम तो पहले आप ही लोग करते हैं ना जी। अच्छा, अभी आप कह रही थी कि जो थोड़ा खड़े हो जाइए, अभी शराब के खाली परेशानी है। शराब माफिया परेशान करते हैं, जब उनकी सूचना देते हैं इतना बाल बच्चा सब खराब हो गया। अभी का मेरा ही बेटा है तो क्या, एक बात बोलते हैं पी का आता है, 4 बात दबा देता है। शराब मिलता है तब नहीं बाल बच्चा पीता है। जो मेरा गार्जियन जो शराब ओरा दे, जहर ओरा दे, तो वहाँ गाछ नहीं जन्मे। गार्जियन मतलब जैसे मेरा नीतीश कुमार है, मेरा मोदी सरकार है। अच्छा। हाँ, ये जैसे गार्जियन न हुआ, हम उसका बच्चे न हुए। एक लिए वो गार्जियन हुआ और वोट। नीतीश कुमार जो है वो तो शराबबंदी कर दी है ना? नहीं किया है, नाम का नशाबंदी हुआ है, काम के नहीं। नशाबंदी जब करा दिया है तो उसका जड़ कहाँ मिलता है, उसका गोली कहाँ मिलता है, स्मैक कहाँ से चलता है, गाना कितना चलता है, वो कौन अथी करता है? अच्छा, स्मैक जो अभी कई जगहों पर जंक्शन, पटना जंक्शन पर लोग जो पन्नी में लेकर के इस्तेमाल करते हैं। जंक्शन में नहीं होता, गाँव ग्राम पूरा बिहार में। अभी 10 साल 15 साल का बच्चा जो माँ बाप से मुंह लगाएगा तो माँ बाप काहे के लिए जन्म दिया है? अगला रोटी खाने के लिए, अगला रोटी जलाने के लिए? माँ बाप आग ही लेने के लिए नहीं जन्म दिया है कि जहर खा के अभी ये बेटा बेटी मर जाएगा दारू शराब पी कर को, तो माँ बाप को रहने हुए क्या फायदा? जन्म देखो क्या फायदा है कोई फायदा नहीं ना। तो मतलब सरकार से ये कह रहे हैं कि अब पूर्ण तरह से जो नशा की चीज जो है जिससे बनाया जाता है उसको खत्म किया जाए। जैसे एक गाछ है, इसका जड़ अलगा देंगे तो उस जगह गाछ नहीं जन्मेगा। यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और चौकीदार है, चौकीदार को जहाँ काम लगाएगा, लहास उठाना है, थाना पर हाजिरी जाना है, जर्नल परेड जाना है, कोर्ट जाना है, जितना टा समझ आता है उतना टा चौकीदार ड्यूटी करवे करता है और उसमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, मगर सिर्फ हम सबको नशा केंद्र से एतराज है और कोई चीज़ से एतराज नहीं। मेरा बाल बच्चा को जो नौकरी है, जैसे बाप दादा से आया है, उस तरह से मेरा पीढ़ी चलना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। 1 टका से खटे हम, लकड़ी चिरा मेरा बाप दादा, कपड़ा खींचा मेरा बाप दादा, कदम उठाया बाप दादा, तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पढ़ लिख को जो बैठा है वो कहाँ जाएगा? अभी जो हम नौकरी का टका खाते हैं, कल मेरा बच्चा जाएगा कोदरा पारने के लिए, तो कल पब्लिक क्या रे बेटा, माए बाप तो फुटानी झाड़को गेलो मट्टी तरह तो पसनी पारे। तो मतलब बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो जैसे कि मान के चलिए दुनिया जो है जो विकसित किया हो जा रहा है, तो कहीं ना सरकार ये भी ला दे कि आपके बच्चे जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक हम नहीं देंगे। पढ़े लिखे पर नौकरी नहीं लेंगे, अनपढ़ पर नहीं लेंगे। जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो नौकरी हम कैसे लेंगे? नहीं पढ़ेगा हम नौकरी नहीं लेंगे। जब मेरा हाथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहेगा तो मेरा बेटा को नौकरी होना चाहिए, मेरा पोता को नौकरी होना चाहिए। जो जिसके मेरे साथ बेटा नहीं है, जिसको बेटा नहीं है तो उसको बेटी है ना, वही ना लालन पालन करेगा। तो उसको मेरा सूची चाहिए बस, आरो हमसे कोई आवेदन नहीं है।
हमको यही दूर से बंगाल एक्ट कानून के अधीन सर हम लोग का चौकीदारी प्रथा है, आज से नहीं सर, समझे। उसी समय से अब जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग को बहाली है सर, चलता आ रहा है। और गृह विभाग द्वारा ये आदेश दिया, नहीं आदेश दिया गया हर डीएम को कि बहाली लिया जाए, हर जिला में चिट्ठी निकला, लेकिन सरकार के दबाव के चलते उसकी बहाली रुकी हुई है। मतलब केंद्र सरकार ने इसका आदेश दिया कि बहाली लिया जाए, गृह विभाग राज्य सरकार भी दे दिया। अच्छा, राज्य सरकार भी दे दिया, लेकिन हर जिला में गया है, लेकिन वहाँ बिहार सरकार उसको रोक के रखा हुआ। अच्छा, बिहार सरकार ने इसको रोक के रखा हुआ। तो क्या बहुत जगह बहाली हो चुकी है। सरकार जो है नीतीश कुमार तो कह रहे हैं A to Z की सरकार है, हम जो शोषित वंचितों की सरकार है उनके लिए हम काम करते हैं। तो नहीं सर, वैसा होता तो आज बहाली हम लोग का रुका नहीं रहता। मतलब ये सरकार के सिर्फ चोचले हैं, जी काम नहीं कर रही, कोई नई नीति नहीं है। बंगाल एक्ट कानून उस समय था जो 12 सेटिंग के समय, उसी समय से हम लोग का जनरेशन बाय जनरेशन बहाली का नियम है। मतलब आप चाहते हैं कि जो जनरेशन बाय जनरेशन जो हम लोग का संविधानिक नियम है, कोई नई मांग नहीं है। हम लोग संविधानिक नियम जी चालू किया जाए और उसको लागू रहने दिया, धरातल पर रहने जी। और हर डीएम को आदेश है कि बहाली लिया जाए, लेकिन सरकारी नीति के अनुसार हो रहा है ऐसा बात। क्या कहेंगे सर? जी, मैं तो कहूँगा कि बार बार सरकार हमें धोखा में रखा जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि इस कारा धूप में हम लोग भूखे प्यास और आज के यहाँ पर धरना दिए। सरकार आश्वासन पिछड़ा बार दिया किया और पेपरबाजी हुई कि नीतीश बाबू कहें कि मैं आपको आश्रितों को बहाली कर दूंगा, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई। बहाली में दोहरा नीति अपना दिया गया। वैसी दफदार का लड़का का एक व्यक्ति सेवा नियम से कर दिया गया, उसका ही आश्रित को एक को वंचित कर दिया। इन्होंने तो लड़ाने का काम किया है, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। और इसमें 90 और लड़ाते लड़ाते इनमें कहे कि इसमें तो 90% महादलित है, तो महादलित इनमें 90% है, तो क्यों नहीं इनको ये कर दिया जाए, बहाली रोक दिया जाए हैं। अब बार बार ये सरकार से आग्रह किया गया है। सरकार तो महादलित दलित की सरकार है, वो कहते हैं हम शोषित वंचितों की सरकार है, उसके लिए काम करते हैं। तो क्यों नहीं एक पखवाड़े के अंदर में ये लेटर निकाल कर कह देते हैं बिहार सरकार की, एक पखवाड़े के अंदर में हमको रिपोर्ट चाहिए कि कितने दफदार चौकीदार के बहाली हुए हैं और कितने अभी मतलब वंचित हैं, कितने मतलब कार्यरत हैं। ये तो उनका सरकार की काम करना है। तो हम लोग के तो समय पर समय दे रहे हैं, उम्र खा गए हैं, क्या नहीं किए। हम लोग भूखे प्यासे कहाँ से ना आदमी आता है, सासाराम, पटना, भगलौर, बेतिया, डुमराव, समस्तीपुर, मुगल सराय, बेतिया, ये सब जगह से आदमी आती है, लेकिन यहाँ से आश्वासन के बाद लौट जाती है। धोखा, सिर्फ धोखा। अभी तक बहाली नहीं की है। अगर इनमें थी है तो बिहार सरकार लेटर निकाल के तुरंत इनको बहाली कर दिया जाए तो हम नहीं जाने। 5000 सीट खाली है बिहार में सर, पूरे 5000 सीट खाली है पूरे बिहार में। दफादार चौकीदार रिक्त स्थान 5000 सीट खाली है। उससे बार बार हम लोग उसकी सूची दे रहे हैं सरकार को, और सरकार ले रही है, उसके ऊपर बहाली नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से लोग आक्रोशित हैं राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, या जो भी कहें। सरकार बार बार ये कहती है कि हम शोषित वंचितों की सरकार हैं, A to Z की सरकार है, हम सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार इन लोगों की कब सुनती है, सरकार की आंखें कब खुलती है, कब इन लोगों ने जो अपना मांग रखा है, इस मांग को कब सरकार सुनती है। इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।